नमस्ते, मैं अविचल दुबे। डेल्टा वेरिएंट कोरोना का वो स्वरूप जिसने दुनिया की चिंताएं फिर से बढ़ा दी हैं। डेल्टा वेरिएंट जिसने दूसरी लहर में कोरोना को पीक पर पहुंचाने का काम किया, कोविड मामलों की संख्या में बेहताशा वृद्धि करी। इसके साथ ही लाखों की संख्या में मौतों का जिम्मेदार रहा डेल्टा वेरिएंट। अब फिर से डेल्टा वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई है। अमेरिका के CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने डेल्टा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया। दरअसल डेल्टा वेरिएंट के बारे में जो दुनिया भर में अब आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं, डर बैठ रहा है और चिंता दिखाई जा रही है, उसके 2-3 बड़े कारण मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। पहला तो ये कि PHE यानी कि पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड, उसने अपनी एक स्टडी में बताया है कि डेल्टा वेरिएंट अल्फा वेरिएंट भी कोरोना का एक स्वरूप है, उससे 60% ज़्यादा ट्रांसमिट होता है, यानी कि 60% ज़्यादा फैलता है डेल्टा वेरिएंट। WHO के साथ साथ ब्रिटेन के एक्सपर्ट्स ने भी चेतावनी दी है इस वेरिएंट के बारे में। 90% केसेस जो अभी ब्रिटेन में आ रहे हैं उसके लिए डेल्टा वेरिएंट ही जिम्मेदार है। ब्रिटेन ने इसको ध्यान में रखते हुए 4 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाया। जो 21 जून को वहां पर तालाबंदी खत्म होनी थी, अब उसे बढ़ाकर 19 जुलाई तक कर दिया गया है। अमेरिका में अब तक अच्छा खासा वैक्सीनेशन हुआ है, इसी वजह से कई सारी रेस्ट्रिक्शंस जो हैं, लॉकडाउन्स जो हैं वहाँ पर खोले जा रहे हैं, मास्क हटाए जा रहे हैं। लेकिन अब डेल्टा वेरिएंट को लेकर वहाँ पर चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। खास तौर पर CDC ने इसको जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। इसके अलावा स्पेन में भी डेल्टा वेरिएंट की वजह से अगले 6-7 हफ्तों में कोरोना बढ़ने की आशंका जाहिर की गई है। फ्रांस, चीन, श्रीलंका, साइप्रस, जिम्बाब्वे, कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर डेल्टा वेरिएंट की वजह से कोरोना केसेस में वृद्धि हो रही है। तो कुछ पॉइंट्स के जरिए हमने ये जाना कि दुनिया भर के कई सारे देश इसको लेकर अपनी चिंताएं क्यों तेज कर रहे हैं। साथ ही CDC का भी साफ तौर पर कहना है कि अभी इसको लेकर हम सचेत नहीं हुए तो हमारी जो स्थिति है वो पहले जैसी हो सकती है, इसलिए ज़रूरी है कि डेल्टा वेरिएंट की निगरानी की जाए। अब ज़रा डाटा के जरिए जानते हैं कि डेल्टा वेरिएंट है क्या है। मोटे तौर पर आप जानते हैं कि डेल्टा वेरिएंट कोरोना का एक स्वरूप है जो कोरोना में म्यूटेशन यानी कि बदलाव से बना है। इसके साथ ही इसका उद्भव यानी कि डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले भारत में ही पाया गया था। B.1.167.2 ये है डेल्टा वेरिएंट का नाम। सबसे पहले भारत में ही डेल्टा वेरिएंट पाया गया था। अक्टूबर 2020 में कोरोना का ये नया स्वरूप पता चला और WHO ने इसका नाम रखा डेल्टा वेरिएंट। अब तक करीब 60 देशों में डेल्टा वेरिएंट फैल चुका है। दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट की वजह से देश में करीब 1,80,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई। डेल्टा वेरिएंट के बारे में पता चला रेगुलर स्कैनिंग के दौरान। कोरोना वायरस की रेगुलर स्कैनिंग होती है तो उसमें डेल्टा वेरिएंट निकल के आया। ऐसे सीक्वेंस मार्च में भी यूरोप में मिल चुके हैं जो डेल्टा वेरिएंट के सीक्वेंस हैं। इसके साथ ही अब डेल्टा प्लस वेरिएंट भी आ गया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट यानी कि डेल्टा AY.1। डेल्टा AY.1 यानी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में पता चला जब डेल्टा वेरिएंट की स्कैनिंग करी जा रही थी। 63 नए जीनोम के 417N म्यूटेशन के दौरान नए पता चले, उसमें से एक था डेल्टा प्लस। पूरी दुनिया में डेल्टा वेरिएंट का सबसे ज़्यादा कहर भारत में ही रहा। दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही भारत में इतनी ख़राब स्थिति हुई। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट के भी मामले भारत में मिलने लगे हैं। 7 जून तक 6 केसेस डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामने आए हैं। जहां एक तरफ दुनिया भर में डेल्टा वेरिएंट को लेकर चिंताएं जाहिर की जा रही हैं, ब्रिटेन में नए कायदे कानून लाए जा रहे हैं, बदलाव किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तालाबंदी 4 हफ्ते बढ़ा दी गई। लॉकडाउन उन्होंने 21 जून को खोलना था, वो 19 जुलाई तक कर दिया। इसके साथ ही PHE यानी कि पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने भी साफ तौर पर कहा कि जिन लोगों को 2 वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं, केवल वही लोग हैं जो डेल्टा वेरिएंट से सुरक्षित हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि दोनों डोजेस लगवाई जाएं। साथ ही ये भी डाटा सामने आया कि जिनको एक वैक्सीन डोज लगी है उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। दोनों डोज लगवाने वालों को डेल्टा वेरिएंट असर नहीं कर रहा है, लेकिन एक डोज लगवाने वालों को डेल्टा वेरिएंट का असर हो रहा है, यानी कि उन पर वो प्रभावी हो रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी 2 डोज लगवा ली जाएं। लेकिन भारत में इसको लेकर स्थिति उलट है। जहां भारत से ही डेल्टा वेरिएंट निकला, इसके अलावा डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले भी सामने आने लगे हैं। वहां पर 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहला तो ये कि भारत में वैक्सीनेशन धीमा है, उतनी तेज़ी से वैक्सीनेशन नहीं हुआ जहां दुनिया के अन्य देशों में हुआ। इसके साथ ही सिंगल डोज लगने वालों की संख्या ज़्यादा है।
जबकि डेल्टा वेरिएंट का जो असर है वो सिंगल डोज वालों पे हो जाता है। सुरक्षित वो लोग हैं जिनको दोनों डोजेज लग चुकी हैं। तो अगर डेटा से जाने तो भारत में अब तक करीब 26.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन डोजेज लगाई जा चुकी हैं, जिसमें से पहली डोज 21.5 करोड़ को और दूसरी डोज 5 करोड़ लोगों को लगी है। अब इसको भारत की आबादी के हिसाब से देखें तो करीब 16% पहली डोज और 4% दूसरी डोज भारत में लगी है। तो सवाल यही उठता है कि जहां एक तरफ ब्रिटेन, अमेरिका और अन्य देशों में ये साफ तौर पर बताया जा रहा है, स्टडी सामने आ रही है कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद ही डेल्टा वेरिएंट से सुरक्षित हुआ जा सकता है और सिंगल डोज वालों को हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, सीरियसनेस बढ़ रही है, इसलिए वहाँ पर दोनों डोज लेने को प्रमोट किया जा रहा है डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ। और भारत में अगर स्थिति को देखें तो वैक्सीनेशन धीमा, उसके बाद भी सिंगल डोज ज़्यादा है, तो भारत में इसको लेकर कंसर्न ज़्यादा होना चाहिए। जबकि भारत के जो एक्सपर्ट्स हैं, अगर CSIR IGIB यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के जो हेड हैं, डायरेक्टर हैं, अनुराग अग्रवाल की माने तो भारत में इसको लेकर ज़्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए। भारत में इसके ज़्यादा मामले नहीं आए हैं और ये परीक्षण के दौरान ही पता चलेगा कि दोनों डोज लेने के बाद ही इससे सुरक्षित हुआ जा सकता है या नहीं। अब मोटे तौर पर कुल जमा बात यही निकल कर आई कि वैक्सीनेशन ही बेस्ट पॉलिसी है। वैक्सीनेशन भी कंप्लीट वैक्सीनेशन यानी कि दोनों डोजेस, यानी कि अगर आपको सिंगल डोज लगी है तो कोशिश की जाए कि जल्द से जल्द वो अंतराल पूरा होते ही आप दूसरी डोज के लिए जाएं और अपने आप को कंप्लीट वैक्सीनेट करें, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट या डेल्टा प्लस वेरिएंट हो, उन सब को हराने के लिए केवल एक ही चीज़ कारगर है और वो है वैक्सीन।